बहुत बड़ा संग्राम हुआ कुरुक्षेत्र में। इसीलिए लोग इस सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र नहीं गए। सिद्धपुर द्वारिका के निकट कश्यप आश्रम है। अब धार्मिक समुदाय इधर ही मुड़ रहा था, और क्यों ना मुड़े, द्वारिकाधीश इधर ही तो हैं इन दिनों। बहुत समय लगा, कई दिन लगे इस सिद्धपुर पहुंचने में। सिद्धपुर गुजरात में है और यह प्रसंग गर्ग संहिता में आता है। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी हैं बैलगाड़ी में। अन्य बैलगाड़ियां भी हैं। नंदराय जी, मैया यशोदा, अन्य गाड़ियों में ग्वाल सखा सब थे। निरंतर श्री कृष्ण चिंतन ही चल रहा है। हाँ, कभी कभी महाभारत की बातें भी छिड़ जाती हैं। सुना है बहुत बड़ा युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र में। लाखों हाथी, लाखों घोड़े सब मारे गए। ललिता सखी बता रही थी। पर श्री राधा रानी ने कहा, मुझे ये सब हिंसा की बातें अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद फिर वो बोली, इन राजाओं की दिक्कत क्या है? ये लोग बिना युद्ध किए बगैर रह नहीं सकते क्या? श्री राधा रानी को यह सब प्रिय नहीं है। ये राजा युद्ध करते हैं और बेचारे निरपराध पशुओं को भी मारने के लिए अपने साथ युद्ध भूमि ले आते हैं। हाथी, घोड़े कितने मारे जाते हैं बेचारे मूक पशु। करुणामयी श्री राधिका का हृदय भर आता है यह सब सुनकर। आज 7 दिन हो गए हैं चलते चलते, पर आज पहुंच ही जाएंगे। बस अब कुछ ही समय बाकी है। गाड़ीवान ने कहा। ग्वाल बाल सब प्रसन्नता से झूम उठे थे। बस कुछ ही देर में सिद्धपुर पहुंच गए थे सब ग्वाल बाल। बाबा, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कैसे स्नान करेंगे? मनसुख ने जब व्यवस्था देखी तो घबरा सा गया था। लाखों की भीड़ थी। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र जाने वाले समस्त तीर्थयात्री इस बार सिद्धपुर की ओर मुड़ चुके थे। नंद बाबा के पास मनसुख गया। बाबा, कैसे स्नान होगा? और यहाँ तो कुरुक्षेत्र की तरह खुली जगह भी नहीं है जहाँ हम लोग अपना शिविर लगा सकें। मधुमंगल और तोक आगे आए और पूछने लगे, द्वारिका का शिविर कहाँ लगा है? मधुमंगल, द्वारिका तो पास में ही है, उन्हें यहाँ शिविर लगाने की जरूरत नहीं है, मनसुख ने समझाया। तो क्या कन्हैया नहीं आएगा यहाँ? मैया यशोदा बिलख उठी। अजी, अगर कन्हैया ही नहीं आएगा तो हम ही इतना कष्ट उठाकर ऐसी कष्टप्रद यात्रा करके क्यों आए? सखियां भी अब बोल उठी थी। अच्छा, सब शांत रहो, पहले हम लोग स्नान तो कर लें। ग्रहण का समय भी अब होने जा रहा है। पर कहाँ? बाबा, भीड़ देख रहे हो? मनसुख ने कहा। नंद बाबा ने इधर उधर देखा, फिर बोले, कितने ग्वाल बाल हैं हम सब? होंगे करीब 50। मनसुख ने कहा। फिर एक काम करो, लाठी निकालो और कुरुक्षेत्र की तरह एक घाट को घेर लो। फिर उस घाट में महिलाओं को स्नान करवाते हैं। नंदराय जी ने सबको यह सुझाव दिया। ग्वाल बाल बलिष्ठ हैं,
उनकी लाठी भी किसी शस्त्र से कम तो नहीं। कुरुक्षेत्र की तरह एक घाट को ही घेर लिया, घाट को देखते ही देखते खाली भी करवा लिया और मनसुख को भेजकर श्री यशोदा जी, श्री राधा रानी, उनकी समस्त सखियां इनको घेर कर ग्वाल बाल ले आए थे। सब लोग देखते ही रह गए, ये कौन है? क्या कहीं की महारानी है? जन सैलाब श्री राधा रानी को देखकर पूछ रहा था। श्री राधा रानी ने स्नान करना प्रारंभ किया। मैया यशोदा, अन्य समस्त सखियों ने स्नान किया। ये सब अभी चल ही रहा था कि एकाएक वाद्य बज उठे। शहनाई जैसे मंगल वाद्य आगे आगे बजते हुए चल रहे थे। सैनिक आम प्रजा को हटा रहे थे। उनके पीछे सूत, मागध इत्यादि जय जयकार करते हुए। मैया सुन, मनसुख चिल्लाया, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। मैया आनंदित हो उठी, यात्रा सफल है गई मेरी तो। श्री राधा रानी स्तब्ध सी हो गईं। उनके आँखिन की पुत्री ठहर गई। वो देख रही हैं कि कब आएंगे उनके श्याम सुंदर। ए हटो, हटो यहाँ से। ये क्या? एकाएक शताधिक सैनिक पता नहीं कहाँ से आ गए थे और जबरदस्ती ग्वालों को पकड़ पकड़ कर हटाने लगे थे। पर ग्वाले कम शक्तिशाली नहीं थे। उनकी लाठियां किसी विशेष शस्त्र से कम नहीं थी और लाठी चलाना ये एक कला थी और इस कला में ये सब पारंगत थे। तलवार, धनुष, लाठी के नचाते ही वे दूर जा गिरे थे। हटो यहाँ से, हमारे महाराज आ रहे हैं। अब सैनिकों को बताना ही पड़ा। क्या तुम्हारे महाराज को इतना विवेक भी नहीं है कि महिलाएं इस घाट पर स्नान कर रही हैं? इसके बाद भी आप लोग मान नहीं रहे। ये बात आगे बढ़कर मधुमंगल ने बोली थी, पर तब तक द्वारिकाधीश पधार गए थे। मनसुख ने देखा, कन्हैया। वो आनंदित हो उठा। द्वारिकाधीश ने देखा, मनसुख अपने हृदय से लगा लिया। बाबा, नंद बाबा के चरण छुए। बाबा बहुत देर तक हृदय से लगाए रखे अपने लाल को। मैया यशोदा स्नान कर रही थी। जैसे ही मैया को देखा, कृष्ण तो उसी राजसी वस्त्रों सहित ही जल में कूद गए और मैया के गले से लग गए। तू अभी भी वैसा ही है कन्हैया। मैया ने खूब चूमा अपने लाल को। पर ये क्या? अष्टसखियां चारों ओर से जल की वर्षा करने लगी थी और मध्य में कृष्ण। सामने देखा तो अपनी हृदयेश्वरी श्री राधा रानी। हृदय भर आया, अश्रु प्रवाह दोनों के चल पड़े और फिर दोनों सनातन प्रेमी एक दूसरे के बाहों में आबद्ध हो गए थे। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।